हो? सो रही हूँ। डिब्बे में, पैम्पर वाले डिब्बे में लेटी हुई हो? नहीं मम्मा, जल्दी में लेती है नन्ही मुन्नी। फातिमा कहाँ लेटी हो आप? नन्ही मुन्नी चिकन। फातिमा आप कहाँ लेटी हो? मैं नन्ही मुन्नी चिकन। नन्ही मुन्नी सी काकी हो? ये डिब्बे में क्यों लेटी हो? नहीं। हमारे पास सिर्फ 45 मिनट ही बचे हैं। उन सिग्नल्स में कोई चेंज है क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ हुमान में रखे। तो हम ज़रा जा रहे थे बाहर जाने से पहले बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ फ़्रेंच फ्राइज़। ये देखें, यहाँ पे बनी बनाई फ़्रेंच फ्राइज़ मिल जाती हैं। मिल तो पाकिस्तान में भी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमें अफोर्डेबल नहीं लगती, तो इसलिए नहीं लेते। यहाँ पे अफोर्डेबल लगती हैं तो यहाँ पे ले लेते हैं। इसके अलावा आज मैं जा रही हूँ लॉन्ग ड्राइव पे, तो कुछ मैंने आप लोगों से ज़रूरी बातें भी करनी थी, तो वो बातें भी आप लोगों से शेयर करूँगी, साथ में लॉन्ग ड्राइव भी दिखाऊंगी। आप जाएंगे, हम दिखाती जाऊंगी व्यूज़ आपको। तो हम जा रहे थे तो रास्ते में आया हरम मॉल, तो यहाँ से बच्चों की ईद की शॉपिंग करनी थी, तो सोचा क्यों ना अभी कर ली जाए शॉपिंग। लेकिन जैसे ही हम हरम मॉल में एंटर हुए तो हरम मॉल बंद हो चुका था, तो फिर हम लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। तो जो यहाँ पे रहते हैं उन्हें तो पता होगा, यहाँ पे बंद घर होते हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स बने होते हैं और बिल्कुल बंद होते हैं। तो पाकिस्तान में तो हमारे इस तरह से घर होते हैं ना कि छत बनी होती है, सहन बने होते हैं हवा खाने के लिए। तो हम कभी घुटन महसूस करें तो चलो छत पे चला गया बंदा, सहन में आ गया, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। तो इसलिए 1-2 दिन बाद बाहर निकलना तो ज़रूरी हो जाता है। हर दूसरे दिन मैं वॉक पे ज़रूर जाती हूँ। ज़ाहिर है फ्रेश एयर की और बात होती है। और इसके अलावा ये भी है ना कि पाकिस्तान में हमारे काफ़ी रिश्तेदार भी होते हैं, वो भी आते जाते हैं हमारे घर, हम भी उनके घर आते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई हमारा रिश्तेदार भी नहीं है, और इवन कि मुझे तो अरबी भी नहीं आती कि बाहर जाऊँ तो किसी से बात ही कर लूँ। किसी से बात भी नहीं करती मैं। तो हस्बैंड है वो सुबह को जॉब पे काम पे चले जाते हैं, शाम को लेट नाइट आते हैं। तो ये है रूटीन। और कुछ लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आप कितनी देर के लिए सऊदी अरब आई हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं 1 ईयर के लिए सऊदी अरब में आई हूँ। 1 साल की मल्टीपल वीज़े पे आई थी। 6 मंथ हो गया मुझे आए हुए। जनवरी में मैं आई थी और 6 मंथ रह गए हैं मेरे जाने में, पाकिस्तान जाने में। आफ्टर 6 मंथ मैं पाकिस्तान चली जाऊँगी। तो इससे पहले मैं 1.5 साल पहले आई थी, तब जब हम वापस गए थे तो फातिमा 1 साल की थी। तो फातिमा जाते ही बीमार हो गई थी। डॉक्टर भी कह रहे थे कि अपने बाबा से उदास हो गई है, इसलिए शायद बीमार हो गई है। बस आप बहुत सी दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमारे भी इकट्ठे रहने का कोई बंदोबस्त कर दे। ज़ाहिर है आपको भी पता होगा, बच्चों के लाड जो माँ बाप इकट्ठे उठा सकते हैं वो कोई और तो नहीं ना। बच्चे भी माँ बाप दोनों की अदम मौजूदगी में ज़्यादा खुश रहते हैं। तो हमारी भी, मेरी, इनके बाबा की खुशी भी बच्चों के साथ रहने में ही है। तो एक्चुअल फैमिली तो यही होती है। तो इसके अलावा ये है कि मैं फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे 2016 में। उससे पहले मैं 1.5 साल पहले आई थी और अब आई हूँ। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई तो मेरा नेट पे निकाह हुआ था। 2015 में, तो मेरी रुखसती भी साथ ही हो गई थी। नेट पे निकाह हुआ था। फिर 1 साल मैं ससुराल में रही, फिर उसके बाद मैं यहाँ सऊदी अरब में आई थी 2016 में। तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है 4.5 साल का, उसका नाम मोहम्मद है, और एक बेटी है मेरी 2.5 साल की, उसका नाम फातिमा है। बच्चों से तो आप मिल ही चुके होंगे, वीडियोस में अक्सर मैं दिखाती रहती हूँ। अल्लाह ताला सब बे औलाद जोड़ों को औलाद से नवाजे। औलाद तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। अल्लाह ताला ज़िंदगी गुजारने का एक मकसद दे देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो इसके अलावा आप भी मुझे सजेस्ट कर दिया करें कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं, कुकिंग से रिलेटेड बनाऊं, डेली व्लॉग्स बनाऊं, या बच्चों की शरारतें शेयर करूं। अभी न्यू मैं यूट्यूब पे, तो समझ नहीं आता। बस बातें करने के लिए यहाँ कोई नहीं था, सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली से बातें कर ली जाएँ थोड़ी सी। तो इसलिए आप लोगों से ये सब शेयर किया है मैंने। बस जी, यहाँ तक था मेरा व्लॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।